चिकित्सा विभाग की जो फर्जी डिग्रियां बन रही हैं उसके बारे में मेरा एक सवाल है कि नर्सिंग, एएनएम, एलटीआरटी जितनी भी जो है अपने केडर हैं उनके एसोसिएशन हैं, उनके एक्टिव मेंबर से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जो फेक डिग्रियां और डिप्लोमा बनते हैं उनके मामले में यदि देखा जाए तो मैं फार्मासिस्ट का आपको एग्जांपल देता हूँ। फार्मासिस्ट भर्ती में दो तरह से फेक डिप्लोमा बनते हैं। एक तो क्या होता है कि जो पीछे अप्रूव्ड कॉलेज पीछे अप्रूव्ड है, ये सेंटर में है और सेंटर जो है वो आपको पता है मॉनिटरिंग करती है, जितनी भी स्टेट के जो कॉलेज होती हैं उनको मॉनिटरिंग करती हैं। अब आप यहाँ देखिए कि ये कॉलेज हैं और यहाँ राजस्थान फार्मेसी काउंसिल है। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जब इसका रजिस्ट्रेशन करेगी तो उससे पहले ईमेल आईडी से कंफर्म कर रही है कि क्या यहाँ पर ये जो बंदा है इसका ये रोल नंबर है और क्या आपके इस कॉलेज से जो है इसने पास किया है। तो यहाँ से मैसेज आएगा यस, उसके बाद में इसका रिजल्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन होता है। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा रजिस्ट्रेशन हुआ और यहाँ पर कोई ऐसा फेक है जो ओनली कागज़ पर डॉक्यूमेंट्स कूटरचित तथ्यों के आधार पर मार्कशीट बनाता है और मार्केट में काफ़ी बिक रही हैं और बिना कॉलेज गए, बिना कॉलेज अप्रूव्ड कुछ भी कहने वाला कोई रिजल्ट नहीं है और इसने बना ली, इसको हमने फेक डिग्रियाँ बोलते हैं। और ये ए फेक डिग्रियाँ जैसे मान लो ये है और ये पकड़ में आ रही है, जैसे अभी 131 डिग्रियाँ पकड़ी गई हैं। एक डिग्री उस तरह से बनती हैं कि जैसे मैं कहूँगा कि एक बंदा, एक जो है काड़ा है और एक कौन है, दौड़ा है। ये काड़ा बिना कॉलेज गए, है ना, काड़ा कॉलेज नहीं जाता और बिना कॉलेज गए ये क्या करता है, ये 90% प्रेजेंस दिखाकर, जबकि कॉलेज एक दिन नहीं गया और ये प्रेजेंट दिखाकर क्या करेगा, ये जो है डिप्लोमा तैयार करता है और इसकी परसेंटेज जो है वो 75 से 90% तक मिल जाएगी। और 94 परसेंटेज के 17 बंदे यहाँ डीवी सेलेक्टेड फार्मासिस्ट लिस्ट में भी है, जो हम जल्दी इसका खुलासा करेंगे। अब हम देखते हैं जो है काड़ा है, अब बात करते हैं दौड़े की। अब दौड़े जो है आपको पता है वो क्या है, वो एक रेगुलर स्टूडेंट है, वो रात दिन पढ़ाई करता है। इसकी जो अमेजिंग सर्चिंग है माइंड की और ये जो है बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट माइंड होने की बाद भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो वो 50 से 60% से अबोव नहीं बना पाता, क्योंकि यहाँ पर पेपर बहुत ही टफ होते हैं और एक्चुअली जो है रिजल्ट सामने आता है। तो आप बताइए 50 to 60% वाला बंदा जो योग्य अभ्यर्थी है वो इस लिस्ट में बाहर है और यहाँ जो काड़ा है वो काड़ा जो है 75 से 90% लेके वो इस लिस्ट में एंट्री कर चुका है। अब एंट्री करने का मतलब हुआ कि ए जो काड़ा है और बी क्या है, दौड़ा है। यहाँ पर दोनों ही फर्जी हैं, चाहे वो बिना कॉलेज गए डिप्लोमा लेते हो या कूटरचित तथ्यों के आधार पर जिन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया। और इन लोगों ने जो है इस भर्ती में एंट्री की है। जनरल लिस्ट में जो बी फार्मा, एम फार्मा एलिजिबल स्टूडेंट हैं जिनका क्वालिफाइंग इन लोगों की तुलना में क्या है, 1000 गुना ज़्यादा है, वो स्टूडेंट बाहर है। ये कौन सा न्याय है। तो मैं सभी जो एसोसिएशन के एक्टिव मेंबर हैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो फेक डिग्री डिप्लोमा बनते हैं उन पर रोक लगाएं। देखो भर्ती मेरिट से हो, एग्जाम से हो, इसमें कोई किसी को जो है इंटरफेयर नहीं करे, लेकिन जब यहाँ मेरिट से भर्ती होती है तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है एक्चुअली हमें ऐसा ऑब्टेंड हुआ है कि हमने पढ़ाई की है और उसके अकॉर्डिंग बने, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरिट से भर्तियां गवर्नमेंट कर सकती हैं। बट यहाँ पर डिफरेंस मैं यही बता रहा हूँ कि काड़ा की परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है और दौड़े की परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। एक्चुअली जो है वो दौड़ा है और काड़ा जो है एंट्री कर गया। अब आप देखेंगे यहाँ लिस्ट के अंदर, जनरल के अंदर, अगर कोई भी बंदा मेरे इस पे सवाल करता है तो कमेंट्स करें। जनरल में 1% भी स्टूडेंट सेलेक्टेड नहीं है फार्मासिस्ट लिस्ट के अंदर। इसकी वजह क्या है कि आपको पता है भर्ती 70+30 जो है इस तरह से भर्ती जो है ये है। अब यहाँ 30% बोनस है, तो यहाँ अपन इसका रिजल्ट निकालते हैं तो इसकी 106% बने विदाउट बोनस वाला अभ्यर्थी, तब जो है वो जनरल लिस्ट में सेलेक्टेड हो। आप बताइए क्या 100% से कभी 100% से ज़्यादा कभी जो है 106 बन सकती है, नहीं बनेगी। तो जनरल लिस्ट में एक भी सेलेक्टेड बंदा नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें ओबीसी की, ओबीसी लिस्ट के अंदर विदाउट बोनस अभ्यर्थी जिसकी परसेंटेज 89 हो वो बंदा एंट्री करेगा। यानी ओबीसी के अंदर भी 1% मुश्किल से सेलेक्टेड है और 80% 9% में कौन सेलेक्टेड है। हम कह रहे हैं कि फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट में
ओनली एवरेज रेशियो जो 20 साल का है वो 50 to 60% रहता है, लेकिन 2015 के बाद में मानता हूं बी फार्मा आरयूएचएस यहां से भी 60 to 75 रेशियो आ रहा है, लेकिन 75 से अदर रेशियो नहीं है, क्योंकि यहां पर कॉलेज में 75% तो गोल्ड मेडल अवार्डेड होता है। तो गोल्ड मेडल जिसको 75% को मिल रहा है, तो आप बताइए यहाँ 94% का विदाउट बोनस के अभ्यर्थी डीवी में सेलेक्टेड हैं। हम वेट कर रहे हैं प्रोविजन लिस्ट आने के लिए। जैसे ही प्रोविजन लिस्ट आएगी, प्रोविजन लिस्ट में इनका नाम आएगा डेफिनेटली, ये किसी को पता ही नहीं है, लेकिन जैसे लिस्ट आती है तो ये हाई कोर्ट में जाएगी। हाई कोर्ट में जाने के बाद फिर भर्ती एक लंबे प्रोसेस के लिए रुकेगी। हम कहेंगे कि ये लिस्ट साहब यहाँ से डीवी सेलेक्टेड ये बंदे हमारे नोन हैं इसलिए एंट्री कर गए। अब हम कहते हैं कि जो अननोन है उनको आप बाहर कैसे करेंगे, फिर ये प्रॉब्लम खड़ी होगी। फार्मासिस्ट के मामले में अभी आपको पता है भोपाल एमपी से जो है 89.5% की मार्कशीट हमारे सामने आई थी। तो आप बताइए 89.5% की मार्कशीट है तो वो कहाँ सेलेक्ट होगा? या तो एससी का बंदा हो तब सेलेक्ट हो, या एसटी का बंदा हो तब सेलेक्ट हो, या ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 88% चाहिए तब जो सेलेक्ट हो, उसमें वो भी नहीं हुआ होगा। और अगर हुआ है तो जिसकी परसेंटेज 90 से अबोव है तो वो एंट्री किया है ओबीसी के अंदर। जनरल की बात करें तो जनरल के अंदर जो है वो 106% चाहिए। 106% कभी आई है किसी के? कभी नहीं बनती। तो यहाँ पर वो बंदे एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सोचिए, एक बंदा जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, एक काड़ा और एक धोड़ा, जो धोड़ा पढ़कर भी जो है क्या है बाहर है, और काड़ा जो है भर्ती में एंट्री कर रहा है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा? फार्मेसी प्रोफेशन की बात नहीं करूंगा मैं, नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, जो भी मतलब एलटी डिप्लोमा है, सभी डिप्लोमा का भविष्य अंधकार में जो है जा रहा है। और ऐसा इस तरह से लग रहा है कि आने वाले टाइम में लोग फेक डिप्लोमा की तरफ ज़्यादा एंट्री करेंगे, और एक्चुअली जो है स्टैंडर्ड जो है पढ़ाई का उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देगा। और ये आप इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भर्ती अगर मान लो कि किसी प्रोसेस से पूरी हो जाती है तो लोगों का जो माइंड एक्चुअली ट्रू की तरफ चलता है वो आपको पता है बैक चलेगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर फेक डिप्लोमा जो बनते हैं उन पर सभी एसोसिएशन के एक्टिव मेंबर हैं वो रोक लगाएं। मैं अब बड़ा वीडियो हो जाएगा तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, फिर मैं एक नया वीडियो अपडेट करूँगा। तो आपको बताएं कि फार्मासिस्ट भर्ती के अंदर 17 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 94% वाले हैं और वो डीवी में सेलेक्टेड हैं। अब वो कहाँ सेलेक्टेड है वो हम आपको बताएंगे, चाहे वो ईडब्ल्यूएस में हो चाहे कहीं भी हो। फिर बात करते हैं इसके बाद में जो फैक रजिस्ट्रेशन 131 आए हैं, वो फैक रजिस्ट्रेशन 131 नहीं, वो 550 के करीबन जो है हमारे सोर्स से और हमारे जो कोई भी माना कि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो 550 के लगभग फैक रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे 550 के बाद, ये 550 तो वो रजिस्ट्रेशन होंगे जो बिना कॉलेज गए, सॉरी यहाँ पर जो पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज से क्या करेंगे, ईमेल आईडी से कंफर्म कर रहे हैं, वो पकड़ में आ रहे हैं। तो वो लिस्ट जो है 131 की आउट हुई है और ये 550 तक जाएगी। इसके बाद में यदि जो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं करे, जिनकी शिकायत अभी हुई नहीं, उन्होंने डिप्लोमा ले लिया, उन्होंने मेडिकल स्टोर ओपन भी कर लिया, इनकी संख्या जो है 2500 से 3500 मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इनकी संख्या इससे भी ज़्यादा जा सकती हैं। और ऐसे डिप्लोमा जो हैं वो क्या बताया, साइलेंट है बिल्कुल, और इन्होंने ना फॉर्म अप्लाई किया है, ओनली मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। और इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो 2020 कोविड के बाद यहाँ से लेकर आपको पता है 2022 जो है अक्टूबर, इससे पहले इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और इनके रजिस्ट्रेशन के मामले में या तो जो है मीडिया या जो भी कार्रवाई होती है, हम इसके लिए बार बार ज्ञापन और जो भी अपडेट है वो दे रहे हैं, और यहाँ कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसका जल्द खुलासा करेंगे।